देखो बच्चों, क्या हमें पता है, √2 एक रैशनल नंबर होता है या इरैशनल नंबर? इज √2 एन इरैशनल नंबर? और ये कैसे पता चलता है कि √2 एक इरैशनल नंबर है? क्या इसकी पहचान है? जो नंबर टर्मिनेट भी ना हो और जो रिपीट भी ना हो, है ना? जो टर्मिनेट भी ना हो, रिपीट भी ना हो, उसे हम कहते हैं, इसमें तो √2 निकलेगा ही नहीं, बट √2 की वैल्यू हमें पता ना क्या होती है। मैं निकाल के बताता हूँ, मेरा फोन क्या भाई, वैल्यू, अच्छा वो भी निकालना सिखा दूंगा मैं। देखो √2 की जो वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही है 1.41421, फिर 356, फिर 237, और ये चलती हुई जाएगी इनफाइनाइट तक। तो √2 एक ऐसा नंबर है जो ना तो कभी टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो वो नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं होता, रिपीट भी नहीं होता, उसे कहते हैं इरैशनल नंबर। बताने वाली बात हमें पता है कि नहीं पता है? अब इसका प्रूफ करके बताना है मुझे। प्रूफ करो मैथमेटिकली कि एक इरैशनल नंबर है। अब इरैशनल नंबर में पता है क्या खास बात होती है? एक, अच्छा इरैशनल छोड़ो, रैशनल नंबर में क्या होता है? रैशनल नंबर को ना p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। रैशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और इरैशनल नंबर को नहीं लिखा जा सकता। और p एंड q जो होते हैं ना, वो को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है? भूल गया? क्या होता है को प्राइम? गलत जवाब। क्या होता है को प्राइम? बिल्कुल सही है। को प्राइम वो होता है जिसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ ना हो, ठीक है? उसको रैशनल नंबर कहते हैं। p/q इज अ रैशनल नंबर, या फिर हम ये कह सकते हैं रैशनल नंबर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p एंड p/q, एंड p एंड q do not have any common factor other than 1। बस इस बात को आपने याद रखना है कि p और q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 के अलावा, वो तभी एक रैशनल नंबर माना जाता है, ठीक है? हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं, देखो इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर। हम क्या करने वाले हैं, इसका उल्टा सोचेंगे। उसने बोला प्रूव दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर, हम ये मानेंगे कि √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है? हम ये मानेंगे। लेट अस अज्यूम का मतलब मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, प्लीज मुझे मानने दो। लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है भाई? ये मेरा पहला स्टेप है। जहां पे समझ में ना आए सोमी मुझे बता दियो। ये वाला क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा तेरे, हाँ 100% आएगा ना क्वेश्चन पेपर में। √2 इज अ रैशनल नंबर, मैंने ये माना। तो अगर √2 एक रैशनल नंबर है, देन इट कैन बी राइट इन फॉर्म ऑफ p/q, yes or no? तो इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड p and q do not have any common factor, other than 1, और 1 के अलावा उसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है? तो मैंने अब क्या किया, √2 को p/q के इक्वल रख दिया। कोई डाउट यहां तक? यहां तक तो होगी हिस्ट्री, जो तुम कह रहे हो ना एनसीईआरटी की बुक में हिस्ट्री डाल दी है, तो यहां तक तो हो गया बकवास। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स शुरू कर लेते हैं। तो हमने √2 को p/q के बराबर रख दिया, q को ऊपर ले आओ,
√2q इज इक्वल टू p। ये स्टेप ओके? किसके? अब अलग बेटा, अंदर कैसे जा सकता है वो? अंदर कैसे जा सकता है? बाहर ही रहेगा ये तो। अभी तू देखती रहेगी सिर्फ, अभी तू सिर्फ देखती रहे। तो यहां पर आ गया √2 इज इक्वल टू p बाई क्यू, बिकॉज √2 एक रैशनल नंबर है तो इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। मैंने वो कर लिया। अगले स्टेप में q को ऊपर ले गए, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दिया, तो √2 q का स्क्वायर हो गया और p का स्क्वायर हो गया। रूट का स्क्वायर होता है 2 और q का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर और यहां पर हो गया p स्क्वायर, राइट है। ये आपका पहला बॉक्स। मैं आपको बॉक्स बना बना के छोड़ दूंगा, आप मुझे बताना कौन सा बॉक्स समझ में नहीं आया। अब हम बनाएंगे येलो बॉक्स। अब आप यहां पे लिखोगे कि फर्स्ट बॉक्स में ये प्रूव हुआ है कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर है, ठीक है। मुझे कोई भी ऐसा नंबर बताओ जो 2 से डिवाइड होता हो, विच कैन बी राइट एज 2 मल्टीप्लाई 2। दूसरा बताओ, विच कैन बी राइट, 6 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 3। कोई और बताओ? अच्छा 8। तो जिसको लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 4, 10 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 5। कोई भी ऐसा नंबर बताओ जो 2 से डिवाइड होता हो और उसके फैक्टर में 2 ना आता हो। इज इट पॉसिबल? तूने क्या बोला? 12, 2 मल्टीप्लाई 6। इज इट पॉसिबल? 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा ही ना। हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड होता है उसके फैक्टर में 2 आएगा ना। बोलो एग्री? एग्री? सबको समझ में आ गया? हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड होता है उसके फैक्टर में 2 आएगा। इसको उल्टा करके बोलूं, जिसके फैक्टर में 2 आएगा वो 2 से डिवाइड होगा, हाँ या ना? जो 2 से डिवाइड होगा उसके फैक्टर में 2 आएगा। उल्टा करके बोलो, बोलो यस। क्या? जिसके फैक्टर में 2 आएगा वो 2 से डिवाइड होगा। एग्री? तो p स्क्वायर के फैक्टर में 2 आ रहा है, देयरफॉर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अभी भी समझ नहीं आया? कौन सा नंबर? p की पावर कुछ भी हो, p को स्क्वायर करने पर एक नंबर ही तो आएगा ना। p का स्क्वायर कर ले, क्यूब कर ले, कुछ भी कर ले, करने के बाद एक नंबर ही तो आएगा। और अगर उसके फैक्टर में 2 लिखा है मैंने, अगर मैंने यहां पे लिखा है, मान लो यहां पे नंबर है 100 और यहां पे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई m, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है ना कि 100 2 से डिवाइड होता है। मैंने यहां पे लिखा x इज इक्वल टू 2y, इसका मतलब ये है ना कि x के फैक्टर में x, जैसे 10 लिखा, 10 को लिखा 2 मल्टीप्लाई 5, तो 10 2 और 5 के मल्टीप्लाई के बराबर है। तो इसका मतलब ये है ना कि 10 2 से डिवाइड होता है, 10 5 से भी डिवाइड होता है। अब यहां पर लिखा हुआ है p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो मतलब p स्क्वायर जो है 2 मल्टीप्लाई q स्क्वायर आया, तो p स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है, p स्क्वायर q स्क्वायर से डिवाइड होता है। नहीं है? क्या क्या है? कोई भी नंबर बोल मेरे भाई। 132 तूने बोला, मैंने 132 को लिखा 2 मल्टीप्लाई और 6 और 6 लिख सकता हूं, चीजों की दिक्कत तो नहीं इसमें? बोल बेटा। 132 मान ले p स्क्वायर है, ये 2 है और ये मान ले q स्क्वायर है। 132 के फैक्टर में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 132 2 से डिवाइड होता है। वैसे p स्क्वायर के फैक्टर में 2 आ रहा है, इसका मतलब है p स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है। ये समझाना चाह रहा हूं मैं बस। अगर किसी भी नंबर के फैक्टर में 2 आ रहा है तो वो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है वेदांत? ठीक है भाइयों, अब इसे भूलोगे तो नहीं। बस ये अब हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी नंबर के फैक्टर में 2 आ रहा है तो वो 2 से डिवाइड होता है।
अगर 5 आ रहा है तो वो 5 से डिवाइड होता है, अगर 10 आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड होता है। तो पी स्क्वायर के फैक्टर में 2q स्क्वायर आ रहा है, तो पी स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है, पक्का? अब कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है ना, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ये थ्योरम है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो उसका अंडर रूट भी 2 से डिवाइड होगा। करके देख लो आप, 4 2 से डिवाइड होता है तो 4 का अंडर रूट क्या होगा? 9 2 से डिवाइड नहीं होता तो 9 का स्क्वायर रूट भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, हाँ या ना? 16 2 से डिवाइड होता है तो 16 का स्क्वायर रूट भी 2 से डिवाइड होगा। 100 2 से डिवाइड होता है, 100 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 10 2 से डिवाइड होगा। तो इफ एनी नंबर, अगर उस नंबर का स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। एग्री? तो अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो p भी 2 से डिवाइड होगा। एग्री? अगर p 2 से डिवाइड होगा तो क्या मैं p को ऐसे लिख सकता हूं, p इज इक्वल टू 2m? अपनी मर्जी से डाल दिया कि क्योंकि नहीं, अपनी मर्जी से इसलिए ये डाल दिया मैंने कि p अगर 2 से डिवाइड होता है तो p के फैक्टर में 2 आएगा। आई वॉन्ट टू प्रूव दैट कि p के फैक्टर में 2 आएगा, लेकिन कब आएगा वो मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने उसकी जगह m बता दिया। आप मुझे p बताओ, मैं आपको m बता दूंगा। मान लो आपने मुझे p बताया 100 तो m आएगा 50। आप मुझे p बोलते हो 10 तो m आएगा 5। आप मुझे p बोलते हो 50 तो m आएगा 25। समझ गए? p की वैल्यू मुझे अभी नहीं पता, मुझे p की वैल्यू नहीं पता तो मैं आपको m की वैल्यू भी नहीं बता सकता, बट मुझे इतना पता है कि p इज डिविजिबल बाय 2 तो p के फैक्टर में 2 आएगा, बट वो कब आएगा मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने वो कब आएगा उसकी जगह m डाला। ये थ्योरम है, थ्योरम को ऐसे करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत स्टेप्स। तो बच्चों ये है मेरा सेकंड बॉक्स। दोबारा से मैं होल्ड पे हूं, बताओ फर्स्ट बॉक्स समझ में नहीं आया, सेकंड बॉक्स समझ नहीं आया? नहीं समझ में आया? क्या पूछना चाहता है तू इन 3 स्टेप्स के अंदर? क्या पूछना चाहता है तो अपने कौन सा वाला बेटा? वो वहीं पर है, वो वहीं पर अभी है, मैं उसको लेकर अपनी स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैंने देखा कि जो शामक है ना, शामक मैथमेटिक्स में 100 में से 100 मार्क्स लेकर आया, ऊपर लिखा है शामक गॉट 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अब क्योंकि वो 100 मार्क्स लेकर आया तो अब उसकी क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। ही इज वेरी कंसिस्टेंट इन हिज स्टडीज, ही इज वेरी रेगुलर टू स्कूल, ही इज वेरी रेगुलर टू हिज ट्यूशन। तो अब तू ये थोड़ा ना बोल सकता है सर ऊपर वाला कहां गया? ऊपर वाले की बात को बेस बनाकर नीचे वाली बात की जा रही है, समझ गया? तो ऊपर वाली बात को बेस बनाकर कि p स्क्वायर 2q स्क्वायर के बराबर है, ये वाली बात की जा रही है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड p इज डिविजिबल बाय 2 एंड इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 तो उसका फैक्टर में 2 आएगा, इसलिए मैंने यहां पे लिखा p इज इक्वल टू 2m। समझ में आ गया? मैं अपना बेस्ट निकाल के दे रहा हूं, नीचे से लेके ऊपर तक जितने अच्छे तरीके से समझा सकता हूं वो समझा रहा हूं मैं। फिर से बोलो कौन सा बॉक्स समझ में नहीं आया? क्वेश्चन खत्म होने के बाद अगर तुमने बोला ना मेरे को समझ में नहीं आया, मैं रो पड़ूंगा, सही बता। ये अभी सिर्फ इसी क्वेश्चन की बात चल रही है, ये क्वेश्चन थ्योरम है, ये हमें प्रूव करना है कि √2 एक इरैशनल नंबर है। तो ये हाँ स्टेप्स याद करने पड़ेंगे, और लेकिन रट्टा नहीं मारना, कंसेप्ट बेस्ड स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। बोलो 3 आ जाता? हाँ करवाऊंगा मैं, अभी 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, √2 √3 √5 √7 4 करवाऊंगा, अभी पहला चल रहा है। क्लियर है भाइयों? नहीं बोल क्या पूछना? m कहां से आया? 10 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा 2 × 5, 20 को लिख सकते हैं 2 × 10, 50 को लिख सकते हैं 2 × 25, 100 को लिख सकते हैं 2 × 50। यस और नो? मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है ये सारे के सारे नंबर ना 2 से डिविजिबल है, मुझे पता है सारे नंबर 2 से डिविजिबल है, तो मैं उनका 2 अलग कर रहा हूं, राइट? अब किस नंबर पे डिविजिबल है वो मैंने यहां पे डाल दिया। अब मैं आपको एक नंबर देता हूं p,
मैंने बोला P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ये स्टेटमेंट है, आप इस पे शक नहीं कर सकते, ये पक्के वाली बात है। P इज डिविजिबल बाई 2, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 मल्टीप्लाई m? अब आप कह रहे हो m कहां से आया, अब मेरे को बताओ P क्या है, मैं आपको m बता दूंगा। आप बोलोगे सर P 100 है, मैं m 50 रख दूंगा। आप बोलोगे P 1000 है तो मैं m की जगह 500 रख दूंगा, वहां से m आया। ये मैंने प्रूव किया है कि ये उसके फैक्टर में 2 आएगा। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है सबको? सोमी क्लियर है? रिदनीत, क्वेश्चन खत्म होने के बाद आई डोंट वांट कि आप मेरे को ये बोलो कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। मेरे को बताओ अभी पहला बॉक्स भूल तो नहीं गए? पहले बॉक्स में क्या था? पहले बॉक्स में क्या था कि √2 को हमने एक रैशनल नंबर माना, रैशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए √2 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा। q वहां चला गया, p यहां आ गया, फिर मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ये स्टेप है इसका, ठीक है। √2 का स्क्वायर हो गया 2, q का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर, p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर। मेरे को ये पहली स्टेटमेंट मिली। अब मैंने स्टेटमेंट को उठा लिया और उसको बेस बना के उसके बारे में कुछ बात कर रहा हूं। बोल p का स्क्वायर कहां गया? p का स्क्वायर कहां गया? p का स्क्वायर यहीं पर है, सर आपने लिखा p = 2 है। यहां पर, यहां पर बेटा स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। वो सेकंड बॉक्स के अंदर है, तो वो फर्स्ट बॉक्स समझ में आ गया। अब इसके अंदर जैसे मैंने बोला शामक के 100 नंबर आए मैथमेटिक्स में, फिर मैं नीचे लिखा कि शामक अच्छी ट्यूशन पढ़ता है, तो तू बोलेगा सर शामक के 100 नंबर कहां गए? अब मैं अगली स्टेटमेंट दे रहा हूं, पुराने वाली स्टेटमेंट को बेस बनाकर अगली स्टेटमेंट दे रहा हूं। ये मैथमेटिक्स की तरह नहीं होता कि पहले स्टेप की तरह कि उसी का नीचे होना चाहिए, उसी का नीचे होना चाहिए, उसी के नीचे। ये स्टेटमेंट चल रही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में क्या हुआ कि p स्क्वायर 2q स्क्वायर के बराबर है, तो p स्क्वायर जो होगा 2 से डिवाइड होगा। क्यों 2 से डिवाइड होगा? देखो यहां तक समझ में आ चुका है? पक्का? भवजोत की कसम बोल, जल्दी बोल। बस अब तुझे समझ में आ गया कि p स्क्वायर 2q स्क्वायर के बराबर है। अब तूने देखा कि p स्क्वायर के फैक्टर में 2 आ रहा है, हाँ बोल। तो इसका मतलब p स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा। मैंने वो लिख दिया, मैंने वो लिख दिया, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब पुरानी वाली स्टेटमेंट भूल जा, ठीक है। अब p स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होता है तो p भी 2 से डिवाइड होता है। ये उसको बेस बनाकर अगली स्टेटमेंट है, तो p 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब ऊपर वाली स्टेटमेंट भूल जा। अगर p 2 से डिवाइड होता है तो उसको लिखा जा सकता है p = 2m। वो क्यों, वो मैंने अभी यहाँ पे दोबारा से बताया था। फिर से बताऊं, फिर से बताऊं? बड़ा बेशर्म है, नहीं समझ में आया कि p 2m के बराबर क्यों आया? ये पूछ लो, आगे आ गया। आ गया? फिर बताना क्या मुझे? कुछ नहीं। पक्के वाली बात, देख ले। सर आपने वही तो बताया था। फिर हमने क्या लोगे खोया हुआ है। सही है भाइयों, अब यहाँ तक ओके है, क्योंकि ये क्वेश्चन करवाते ही मैं आपका टेस्ट लूंगा इस क्वेश्चन का। पहले क्या कर दे? सबका होगा, सबका। फिर से बोल। पहले स्टेप में क्या स्क्वायर करते बेटा? यहाँ पर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखो, अगला पार्ट देखो। p की वैल्यू 2m आ गई। अब मेरा थर्ड बॉक्स बनने वाला है। थर्ड बॉक्स में इस स्टेटमेंट को दोबारा उठा लिया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। इस वाली स्टेटमेंट को दोबारा उठा लिया। मैं p की वैल्यू निकाल चुका हूं जो 2m के बराबर है, हाँ या ना? अब ये तो नहीं पूछोगे p 2m के बराबर क्यों है। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर p की जगह रख दूंगा 2m, 2m। p का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ बोलो। देख लो, पक्के वाली बात है। शामक नहीं, 12 की बजे एक बार रख के जरा यूट्यूब पर अपनी शक्ल दिखाइयो, इधर है। हाँ जी समझ में आ गया। और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पर m स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2q स्क्वायर हो गया। ये भाई साहब कैंसल हो गया, q स्क्वायर बराबर आ गया 2m स्क्वायर के। यस और नो? यस और नो? तेरे को क्या फर्क पड़ता है मैं यहाँ पर खड़ा हूं या मैं यहाँ पर खड़ा हूं? ये फालतू की बात नहीं करनी यार। अगर a b के बराबर है तो a b भी तो a के बराबर ही होगा, इससे क्या फर्क पड़ रहा है यार? तो पहले हम क्वेश्चन में फंसे हुए, तू और मजे ले रहा है यार। अभी सुनती रहा, यहां तक हो गया। अब q स्क्वायर के फैक्टर में क्या आया?
तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो क्या होगा, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, हाँ या ना। भाई साहब ये क्या बात हुई, यहां पर क्या लिखा है, P इज डिविजिबल बाय 2, हाँ या ना। यहां पर लिखा है Q इज डिविजिबल बाय 2, हाँ या ना। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कैसा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि हमने ये माना था कि एक नंबर ये जो √2 है ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है तो उसको P बाय Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और P एंड Q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट P और Q के बीच में तो 2 कॉमन आ गया, बिकॉज बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन, देयरफॉर इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, हेंस इट इज इरैशनल नंबर। हो गया। हाँ। तो अब आप यहां पे लिखोगे आखिरी स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट दोगे आप, सामने देखो ये तीसरा बॉक्स हो गया। अब क्लोजिंग स्टेटमेंट कौन से कलर से, ब्लू कलर से। अब क्लोजिंग स्टेटमेंट दोगे P and Q both are divisible by, P and Q both are divisible by 2, agree, which contradict का मतलब होता है कि वो हमारी बात से सहमत नहीं है, which contradict to our assumption, agree, therefore √2 is an irrational number। अरे यहां पे ध्यान देना यार, तो सीढ़ी को छोड़े यार, सर दर्द हो गया वाला क्वेश्चन करवा के, नोट करो इसे अब।